24वां देखिए। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक मतलब आने वाला, जो आया रहता है, तो यहाँ मतलब श्रद्धा से है। सस्नेह मतलब प्रेम पूर्वक, अधीर मतलब जिसमें धैर्य ना हो, धीरज से रहित। तो श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक मनु से कहा कि अरे तुम में धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, हार बैठे जीवन का दाव। तुम इतने अधिक निराश हो गए हो कि अपने जीवन से ही हार गए हो, अर्थात तुम इतने अधिक निराश हो गए हो कि तुमने अपने जीवन से ही पराजय स्वीकार कर ली है। जीतते मरकर जिसको वीर, अरे वीर लोग तो मर करके भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है जो वीर लोग होते हैं वो किसी भी स्थिति में परिस्थितियों को सहन करते हुए अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक मनु से कहा कि तुम में धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, तुम इतने अधिक निराश हो गए हो कि तुमने अपने जीवन से ही पराजय स्वीकार कर ली है। अरे वीर लोग तो मर करके भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। तो इसमें शांत रस हो जाएगा, भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार और अलंकार अनुप्रास। अगला देखिए 25वां। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तप मतलब तपस्या, करुण मतलब दुखदाई, क्षणिक मतलब जो बहुत कम समय तक रहे, दीन मतलब दैन्यता, अवसाद मतलब निराशा। ये तरल आकाश लिखा, ये तरल आकांक्षा है। तरल आकांक्षा जिसका मतलब होगा उन्नति की अभिलाषा। और आशा का आह्लाद, आशा का आह्लाद का मतलब है आशा की प्रसन्नता। आह्लाद मतलब प्रसन्नता। तो श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि इस जीवन में केवल तपस्या करना ही सत्य नहीं है, अन्य सांसारिक कर्म भी आवश्यक है। श्रद्धा मनु से कहती है कि इस जीवन में केवल तपस्या करना ही सत्य नहीं है, अन्य सांसारिक कर्म भी आवश्यक हैं। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तुम्हारी दैन्यता और निराशा दुखदाई है, किंतु यह बहुत अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अब इसमें चौथी लाइन से पहले शुरुआत करिए। तुम्हारे अंदर आशा की प्रसन्नता सोई हुई है, जो उन्नति की आकांक्षा से भरी रहती है। कहने का मतलब है कि श्रद्धा मनु के मन के अंदर की भी बात को समझ गई है और इसीलिए वो कह रहे कि तुम्हारे अंदर आशा की प्रसन्नता सोई हुई है। इस समय भले तुम निराश लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर आशा की प्रसन्नता सोई हुई है और उस आशा की प्रसन्नता में उन्नति की अभिलाषा छिपी रहती है। कहने का मतलब एक साथ कई भावों का एक में समावेश है। तो तुम्हारे अंदर आशा की प्रसन्नता सोई हुई है, जो कि उन्नति की अभिलाषा से भरी रहती है। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि इस जीवन में तपस्या करना ही केवल सत्य नहीं है, बल्कि अन्य सांसारिक कर्म भी जीवन में आवश्यक हैं। तुम्हारी दैन्यता और निराशा दुखदाई है, किंतु यह बहुत अधिक समय तक नहीं रहने वाली है। तुम्हारे अंदर आशा की प्रसन्नता सोई हुई है, जो कि उन्नति की अभिलाषा से भरी हुई है। तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा, भाषा खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास और छंद श्रृंगार।